हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का बायो का जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट आता है जो हम डिस्कस करेंगे इसमें दैट आर टेस्टीज। टेस्टीज जो है जो मेल गैमेट बनते हैं ना, वो टेस्टीज में बनते हैं। मेल गैमेट कौन से होते हैं? स्पर्म्स होते हैं जो टेस्टीज में बनते हैं। फिर इसमें सेकंड पार्ट आएगा क्या? एपिडिडाइमिस। ठीक है, स्पर्म टेम्पररी स्टोर होंगे एपिडिडाइमिस में। थर्ड नंबर पर आएगा क्या? वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये डक्ट है, ट्यूब है, ठीक है, जहां से कि स्पर्म पास होने वाले हैं। इसको सेमिनल डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या सेमिनल डक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज यूरिथ्रा, देन पेनिस, एंड 6 नंबर पे क्या आता है? ग्लैंड्स। जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं जो इन्वॉल्व होने वाली हैं किसमें, जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? सेमिनल वेसिकल, बी काउपर्स ग्लैंड, और सी आता है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 तरह की ग्लैंड्स है। तो ये बेसिकली हमें टोटल डिस्कस करने का है। तो डायग्रामेटिकली आप समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। हाँ जी। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कशन करें तो मेल में जैसे मैंने बताया टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, 2 टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं मेल्स में। ठीक है, तो दोनों टेस्टीज ही क्या बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, राइट। दोनों टेस्टीज ये जस्ट लाइक टेस्टीज हैं यहां पर प्रेजेंट। ये क्या है? टेस्टीज। ठीक है, दोनों टेस्टीज हैं। टेस्टीज जो है ये बाहर का जो कवर है बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। क्या कहते हैं उसको? स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। स्क्रोटल सैक भी कहते हैं या स्क्रोटम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये स्क्रोटम से ज्वाइंट रहती हैं, जुड़ी रहती है। कैसे? एक नीचे यहां पर ना कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्मॉल कॉर्ड, गुबरनेकुलम कहते हैं। क्या? गुबरनेकुलम। क्या ये स्मॉल कॉर्ड है? ठीक है, एक छोटा सा स्मॉल कॉर्ड होता है जिसके थ्रू जो टेस्टीज है वो किससे जुड़ी रहती हैं? जो टेस्टीज हैं वो स्क्रोटल सैक से जुड़ी रहती हैं और अपनी पोजीशन पर बनी रहती हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रहने वाली हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको, क्या बनने वाला है टेस्टीज के अंदर? स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, टेस्टीज में क्या हो रहा है? स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं। क्या होता है स्पर्म? स्पर्म होता है मेल गैमेट। ऐसे फीमेल्स में क्या बनता है? फीमेल गैमेट बनता है, एग बनता है। दोनों के कंबाइन होने से स्पर्म और एग के क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, आगे का डेवलपमेंट शुरू होता है वहां से। तो टेस्टिस में वो स्पर्म बन रहे हैं। अब जो स्पर्म है ना जाकर के वो जो टेम्पररी स्टोर होते हैं, किसमें स्टोर होते हैं? टेम्पररीली एपिडिडाइमिस में। ठीक है, तो यहीं से ही अटैच्ड पार्ट होता है जो कि उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो यहां पर हम एपिडिडाइमिस बनाने वाले हैं। ऐसे करके ये कॉन्वोल्यूटेड रहेगा थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरह से करके। यहां पर भी दूसरी टेस्टिस में भी एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। कौन कौन सा? कैपस, ठीक है, कैपस एपिडिडाइमिस, राइट, कैपट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस,
और तीसरा क्या रहता है, सबसे लोअर वाला पार्ट, मैं इस साइड दिखा रहा हूं उसको, ठीक है, कैपट, कॉर्पस और काउडा, लोअर मोस्ट पार्ट जो है क्या है, काउडा एपिडिडाइमिस। ठीक, इन्हीं में क्या हो रहा है, एपिडिडाइमिस में फंक्शन क्या हो रहा है, चाहे कैपस कैपट हो पहला, कॉर्पस हो या काउडा हो, स्पर्म टेम्पररी स्टोर हो रहे हैं यहां पर, टेम्पररी स्टोर हो रहे हैं, कितना, अप टू 24 आवर्स तक, कितना, अप टू 24 आवर्स तक यहाँ पर स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में, और स्टोर कहां होंगे आकर के, एपिडिडाइमिस में टेम्पोररी स्टोर होंगे, फाइनल जाके सेमिनल वेसिकल में स्टोर होने वाले हैं। ओके, हाँ जी। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, कैसे, जैसे मैंने ये टेस्टिस दिखाया और ये वास इफ्रेंशिया बनाया, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं, जैसे सपोज ये वास इफ्रेंशिया, ये सॉरी, जो एपिडिडाइमिस था, एपिडिडाइमिस और टेस्टिस, इन दोनों को ना एक डक्ट कनेक्ट करती है, ठीक है, जो पास पास रखे हैं ना हमने, क्या है ये टेस्टिस था, और ये क्या है, एपिडिडाइमिस था, ठीक, इन दोनों को जो डक्ट कनेक्ट करती है उसे कहते हैं वास डिफरेंशिया, ठीक है, ये डक्ट क्या कहलाती है, वास डिफरेंशिया, यहां पर नहीं है, वो क्लोज है ना काफी, तो इसलिए नहीं पता चलेगा आपको, तो इसलिए मैंने बताने के लिए बताया कि दोनों को, एपिडाइमिस और टेस्टिस को जो कनेक्ट कर रही है वो क्या कहलाती है, वास डिफरेंशिया कहलाती है, राइट, याद रखिए आप ये। साथ में फर्दर यहां पर क्या है, जो टेस्टिस है, और टेस्टिस है, स्क्रोटल सैक जो है, इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है, मतलब जो खाली जगह है वहां पर जो प्रेजेंट है, तो इस खाली जगह को क्या कहते हैं हम, यहां दिखा दे रहे हैं, वेजिनल सीलोम, ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे कहते हैं हाइड्रोसील, हाइड्रोसील क्या है, जो लिक्विड फिल्ड है, इसमें वेजिनल सीलोम, यानी टेस्टिस के अंदर जो लिक्विड फिल्ड है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है, ये लिक्विड फिल्ड रहता है किसमें, टेस्टिस के अंदर। मेल होता है, मेल में क्या होता है एक्चुअल में, यूरिन पास होने के लिए और जो स्पर्म पास होने के लिए एक ही पैसेज होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या रहता है, किडनी से डक्ट आती है, व्हाट इज दिस, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रहा है, किडनी से दो डक्ट आ रही है, ये जो डक्ट आती है इसे क्या कहते हैं, यूरिटर, यूरिटर, ये डक्ट कहां से आ रही है, किडनी से आ रही है, और क्या आ रहा है इसमें, यूरिन आ रहा है, नीचे की ओर यूरिन आ रहा है दोनों डक्ट से, और कहां स्टोर हो रहा है वो स्टोर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से क्या हो रहा है, यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर पास होता है, जो पैसेज है, ठीक है, इस तरह से करके, जो ये पैसेज रहता है यहां पर, इस पैसेज को कहते हैं क्या, यूरिथ्रा। इसी पैसेज के थ्रू क्या है, यूरिन भी बॉडी से बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, इसी पैसेज से जो स्पर्म्स यहां बन रहे हैं ना टेस्टिस में, वो भी बॉडी से बाहर आने वाले हैं, इसी यूरिथ्रा के थ्रू आएंगे, वो भी बाहर बॉडी से प्रोड्यूस होंगे। अब जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है, उसको पेनिस कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पेनिस कहते हैं, क्या है पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, किसका है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो इसका टिप होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। अब इसके ऊपर जो स्किन का कवर चढ़ा रहता है, उस कवर को, जो एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड चढ़ा रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, उसे क्या कहेंगे,
उसको कहते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या है? प्रीप्यूस, प्रीप्यूस स्किन फोल्ड है। क्या है? स्किन फोल्ड। ठीक है, जो ग्लैंस पेनिस पर कवर है, स्किन फोल्ड है, उसको प्रीप्यूस कहते हैं। तो प्रीप्यूस हो गया, ग्लैंस पेनिस हो गया, जो फ्रंट पार्ट हो गया है किसका? पेनिस का। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, अब यहां से जो एपिडिडाइमिस में टेम्पररी स्पर्म स्टोर है, वो उसको पैसेज कैसे जाने वाला है, तो उसको जो लेके डक्ट जाती है उसको कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जाकर के यूरिथ्रा में ही मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां से जो वास डिफरेंस एराइज होती है इस तरह से करके, ठीक है, इसकी, और ये इसी यूरिथ्रा में आकर के ज्वाइन करने वाली है। राइट, दिस इज वास डिफरेंस। क्या काम कर रही है? कैरी स्पर्म, स्पर्म को कैरी कर रही है। ठीक है, तो दोनों टेस्टिस के लिए क्या होगा? दो सेपरेट वास डिफरेंस होती है। एक वास डिफरेंस इधर से दिखाया हमने, एक वास डिफरेंस इस दूसरी साइड से दिखाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों वास डिफरेंस हो गए। क्या कैरी कर रही हैं? वास डिफरेंस जो है स्पर्म को कैरी कर रही है। कहां से? टेस्टिस में स्पर्म बने, कहां गए? एपिडिडाइमिस में गए। एपिडिडाइमिस में थ्री पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, कैपट, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड जो थर्ड नंबर था हमारा काउडा एपिडिडाइमिस। राइट, दिस वन काउडा एपिडिडाइमिस। यहां से जो स्पर्म है वो फाइनली वास डिफरेंस के थ्रू ट्रांसफर हुए। अब वास डिफरेंस के थ्रू जाएंगे कहां पर? वास डिफरेंस के थ्रू कहां जाकर के ये एक परमानेंटली स्टोर होते हैं। स्पर्म कहां पर होते हैं स्टोर परमानेंटली? सेमिनल वेसिकल में। व्हाट आर दीज? दीज आर सेमिनल वेसिकल्स। दो सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल, इसमें क्या है? स्पर्म स्टोर होंगे। ठीक है, यहां पर स्पर्म जो है वो परमानेंटली आकर के स्टोर हो जाते हैं। तो वास डिफरेंस जब आकर के कहा कि वास डिफरेंस आ रहा है जहां सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन किया, तो आगे की जो डक्ट है उसको कहते हैं हम इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहलाता है यहाँ पर। फिर फर्दर जो हमने ग्लैंड्स डिस्कशन किया था, तो एक जो मेन ग्लैंड होता है इस तरह से करके, ये पीछे प्रेजेंट है ग्लैंड इस पॉइंट पर। ठीक है, एक ग्लैंड तो ये प्रेजेंट है, साथ में दो काउपर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो क्या कहते हैं इस ग्लैंड को? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। और नीचे वाली जो दो ग्लैंड है ये सिंगल है, और यहाँ पर जो दो ग्लैंड है ये प्रेजेंट है, काउपर्स ग्लैंड कहलाती है। काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तीन ग्लैंड्स हमने देख लिए हैं कौन कौन से। एक सेमिनल वेसिकल होता है जो स्पर्म्स को परमानेंटली स्टोर करता है, यहां पर आकर के स्पर्म्स मेच्योर होने वाले हैं। राइट, फर्दर जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पर, और काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पर। राइट, इन तीनों ग्लैंड्स के सेक्रीशन को ही क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। उसमें स्पर्म्स भी प्रेजेंट रहेंगे, कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, मीडिया प्रेजेंट रहेगा जिसमें कि जो स्पर्म है वो अलाइव रह सकता है। तो एक बार देख लीजिए कैसे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं और आगे बॉडी से बाहर मेल के ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले कहां बना? स्पर्म बना टेस्टिस में। टेस्टिस से टेम्पररी स्टोर हुआ कहां पर? जाकर के एपिडिडाइमिस में। फिर वास डिफरेंस के थ्रू जाकर के कहा स्टोर हुआ? सेमिनल वेसिकल में। इधर से भी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, फिर यहां से गया कहां? सेमिनल वेसिकल में स्टोर हुआ।
जाकर के वहां पर डेवलपमेंट हुआ, स्पर्म डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर मेचुरेशन होगा, फिर फर्दर यहां से जब बॉडी से आगे प्रोड्यूस होगा तो जो वास्ट डिफरेंस था जाकर के इसको क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। जब सेमिनल वेसिकल की डक्ट से ज्वाइन हो गई, इजैकुलेटरी डक्ट जाकर के कहां मिलने वाली है, यूरिथ्रा से। ये जो पैसेज है क्या है, यूरिथ्रा है, ठीक है। इधर से भी ऐसे यूरिथ्रा में जो यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, जो सब पैसेज है दैट इज यूरिथ्रा, वो यूरिथ्रा से। तो इसमें अदर जो ग्लैंड है उसके भी सेक्रेशन मिलने वाले हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड के सेक्रेशन मिलेंगे। जो तीनों ग्लैंड के सेक्रेशन आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे, ठीक है। उसमें स्पर्म प्रेजेंट होंगे और वो बॉडी से बाहर किसके थ्रू, ये पेनिस है, पेनिस यूरिथ्रा, और इसके थ्रू बॉडी से बाहर ट्रांसफर होने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो ये जो पॉइंट है जिसके थ्रू बॉडी से बाहर ट्रांसफर होंगे इसे कहेंगे यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। ठीक है, इसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट होता है मेल्स में, जिसके थ्रू क्या, जो यूरिन है वो भी प्रोड्यूस होता है और स्पर्म्स जो है वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी पैसेज से आ रहे हैं, यूरिथ्रा से, दोनों इसी से पास हो रहे हैं। फीमेल्स में क्या होता है, देयर आर सेपरेट ओपनिंग्स, यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होती है और जो जेनाइटल है वो ओपनिंग डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंथी पार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।